चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 1, जो कि 12th क्लास का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। हालांकि जीवों में जनन सबके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, जनन क्रिया, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। अब हालांकि उत्पत्ति होती कैसे है, जैसे एक जीव है, यह क्या करेगा, अपने वंश को चलाने के लिए, जैसे हमारे दादा, हमारे पिता और हम, यह क्या है, एक वंश है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से क्या कर रहे हैं, आते रहे, वंश को चल रहा है, जैसे पिता, हम, यह क्या है, वंश है। इसी की तरह एक जीव दूसरे जीव अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न करता है, या एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसी को जनन कहते हैं। जैसे अब जनन में कितने आए हैं, जनन में 2 भाग हैं। जैसे पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक। अब आपको यह जानना है किसमें लैंगिक है और किसमें अलैंगिक, ठीक। जैसे अलैंगिक, अब अलैंगिक जैसे क्या होता है, जिसमें केवल एक जनक या फिर एक जनक या एक पिता या फिर एक जीव, केवल एक जीव के माध्यम से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाए। जैसे केचुआ, केचुआ यह क्या करता है, अलैंगिक जनन, यानी कि इसमें केवल एक जीव, जैसे केचुआ, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही होते हैं, यानी इसलिए जिस अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक ही जीव क्या कर सकता है, एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है, उसी को अलैंगिक कहते हैं। अब आइए लैंगिक पे। लैंगिक जनन जो है, इसमें क्या होता है, एक जीव को उत्पन्न करने के लिए इसमें 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मेल और फीमेल। वह पुरुष में भी हो सकता है, जंतुओं में हो सकता है, बड़े जानवरों में भी हो सकता है। जैसे पुरुष में मान लेते हो एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, इन दोनों के मिलने के बाद क्या होता है, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह क्या था, आपका लैंगिक जनन था। अब इस लैंगिक को छोड़िए और अलैंगिक में आइए, इसके भी कई भाग हैं। जैसे अलैंगिक पहले आएगा विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन। थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे विखंडन का अर्थ होता है टूटना, सीधे सीधे विखंडन का अर्थ टूटना। जैसे मान लीजिए एक अमीबा का स्ट्रक्चर आप सभी लोगों ने देखा होगा, हालांकि आप 10 से 11 12 समय देखे होंगे। अमीबा का आप देखते हैं, कहीं पे अमीबा आपको ऐसा मिल जाता है, कहीं पे ऐसा मिल जाता है, कहीं पे ऐसा मिल जाता है। यह क्या है, अमीबा। इसका विखंडन से क्या है, यह विखंडन जो है, इसमें कौन सी क्रिया होती है, विखंडन क्रिया, और विखंडन का अर्थ है टूटना। यानी कि एक जीव, एक अमीबा क्या करता है, अपने केंद्रक से, जैसे मान लीजिए ये है क्या है, यह मान लीजिए एक नया अमीबा है, यहाँ एक केंद्रक है, तो यह क्या करेगा, अपने केंद्रक से तोड़ करके एक नए अमीबा का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। यह क्या हो गया, विखंडन। यानी विखंडन का अर्थ है टूटना, और टूट करके एक नए जीव की उत्पत्ति करना ही विखंडन कहलाता है। मुकुलन, मुकुलन भी सेम वही परिभाषा है, केवल इसमें थोड़ा सा इतना का अंतर है कि यह क्या करता है, इसमें केंद्रक के साथ और इसमें टहनियों के साथ। जैसे टहनियां, जैसे क्या होती है, आप हाइड्रा का नाम सुनेंगे आप सभी लोग। हाइड्रा देखे होंगे, तो उसकी एक कली टूट करके एक नए कली का निर्माण करती है, या फिर एक नए पौधे का निर्माण करती है, एक नए जीव का निर्माण करती है। यह किसमें आता है, मुकुलन में। और पुनरुद्भवन का अर्थ होता है पुनः निर्माण होना। जैसे कोई चीज है वह समाप्त हो गई, लेकिन वह फिर भी क्या करे, अपने आप को पुनः रिवीजन कर दे, उसको क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। कायिक प्रवर्धन, नेक्स्ट हेडिंग है कायिक प्रवर्धन। इसमें कायिक प्रवर्धन में कितने भाग हैं, 2 भाग। पहला कृत्रिम, दूसरा प्राकृतिक। आप इसको यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कृत्रिम में क्या है, कृत्रिम का अर्थ होता है जो मानव द्वारा क्या गया हो, बनाया गया हो। कृत्रिम का अर्थ होता है मानव द्वारा जो बनाया गया हो। जैसे
हम क्या कर सकते हैं, एक पौधे को, ये मान लीजिए एक पौधा है, उसको क्या, उसके टहनी को काट लें, किसी पौधा हो, कोई पौधा हो, जैसे आप गुड़हल को करते हैं, हम गुलाब को भी कर लेते हैं। तो क्या है, कृत्रिम है। जैसे हम क्या किए, मान लीजिए इधर एक गुलाब फूला है, इसको हम ऐसे, इसकी टहनी निकली है, इसको क्या करें, इस टहनी को हम यहाँ से काट लें, कलम करके यहाँ पे क्या करें, इस मिट्टी में इस कलम को क्या करें, यहाँ पे ऐसे करके धंसा दें। तो ये क्या हो गया, कृत्रिम। कृत्रिम कैसे हुआ, जैसे कि यह एक पुष्प के साथ लगा हुआ था, एक वृक्ष के साथ लगा हुआ था, जो क्या था, प्राकृतिक था, लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ से काट करके, इसको यहाँ पे काट करके हमने अपने हाथों के द्वारा इसको क्या किया, जमीन में धंसा दिया। तो ये क्या हो गया, कृत्रिम। यानी कि इसको प्राकृतिक न बल्कि हम लोगों ने या फिर आपने मिलके बनाया, आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, कृत्रिम। यानी कि अपने हाथों द्वारा एक नए पौधे को उगा देना, या फिर वही एक अन्य वस्तु जो क्या हो, प्राकृतिक द्वारा न हो, जिसे आप स्वयं कर सकें। दूसरा है प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ होता है जिसको हम दोबारा, प्राकृतिक का अर्थ है जिसे हम खुद स्वयं या फिर स्वयं तैयार ना कर सकें। जैसे आंधी को लाना, बारिश कराना, ये सब क्या है, प्राकृतिक है, इसको हम स्वयं नहीं करा सकते। तो जैसे प्राकृतिक, जैसे क्या हो गया, पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा नए पौधे तैयार होना, पत्तियों द्वारा एक नए पौधे का तैयार होना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्ती द्वारा पौधा कहाँ तैयार होता है ना। तो होता है, जैसे आप एक पौधे का नाम सुने होंगे, अजूबा। अजूबा पौधा है, आप गूगल सर्च मार के देख सकते हैं इसको। यह क्या करता है, इस पौधे की कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और यह क्या कहते हैं, जमीन से लगा हुआ होता है, यह जमीन साथ लगा होता है। तो यह जमीन का जो भाग इसके पत्ती से टच रहता है, जो भाग पत्ती से, इस अजूबे का जो भाग जमीन से सटा हुआ रहता है, उसी भाग से इसमें क्या होती है, नई कलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। तो क्या है, इसमें ना शाखा है, शाखा तो है नहीं, केवल पत्ती है, तना है और पत्ती है। इसी पत्ती से क्या करता है, एक नए पौधे तैयार कर रहा है। क्या इसको हम तैयार कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये कैसे हो रहा है, स्वयं तैयार हो रहा है। इसलिए क्या है, यह प्राकृतिक है। यानी कि जिसके क्या करें, हम तैयार ना कर सकें, वह स्वयं प्राकृतिक के द्वारा क्या हो, तैयार हो, उसको प्राकृतिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग।